इ वीडियो के माध्यम से हम रउआ सभे के आज एगो कहानी सुनावे वाला बानी। इ कहानी एक ऐसन लड़का के है जे 1910 ईस्वी के आसपास खड़गपुर से वापस आपन गांव आवतरन सारण जिला में। सारण जिला में उनकर गांव के नाम है कुतुबपुर दियारा। कुतुबपुर दियारा जोन घाघरा नदी बा जेकरा के सरजू भी कहल जाला, सरजू और गंगा के आसपास एकर स्थिति बा कुतुबपुर दियारा के। इ जब लड़का जोन काम करे खातिर गई रहन सारण से खड़गपुर से वापस जब सारण अइलन तो इनकर पिताजी पूरा गुस्सा भइलन कि बबुआ तू ऐसन काहे कइला, इतना अच्छा तार नौकरी मिलल है, नौकरी के तू काहे छोड़ दिला। आ नौकरी मिलल भगवान से भेंट करल समान रहे। उ जमाना में ऐसा मानल जाता है समाज में। आजो के समाज के तो यथा स्थिति इहे बा कि नौकरी मिलल भगवान से भेंट कल समान है, सरकारी नौकरी। हालांकि इनकरा सरकारी नौकरी ना मिल रहे लेकिन फिर भी अच्छा खासा नौकरी रहे अंग्रेजी सरकार में। तो वीडियो के माध्यम से हम हमनी के समझल जाई कि उ लड़का के रहन जे एक अच्छा खासा नौकरी छोड़ के अइलन, पूरा घर के आसपास के समाज के पूरा तनाव झेलन और ओकरा बाद उ इतना बड़ा नाम रोशन कैलन हमनी के देश के, हमनी के राज्य के, कि ओकर बारे में अब का कहल जाओ। उ एक महानता के प्रकाष्ठा तक अपने आप के पहुँचैलन और हमनी के देश के भी नाम बहुत ज़्यादा रोशन कैलन। तो लड़का के रहन इ वीडियो के माध्यम से हम रउआ सभे के बताइम। एकरा खातिर रउआ सभे हमर वीडियो के साथ बनल रही और अगर ये वीडियो अच्छा लगी तो रउआ सभे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकिना हमार चैनल स्टडी रतन के। वीडियो के माध्यम से जेकरा बारे में आज हम बात करे वाला बानी, उ जो लड़का के कहानी है, उ लड़का हवन भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जी के ही पूरा कहानी बा। भिखारी ठाकुर जी कैसे छोटा सा गांव से उठनी आ इतना बड़ा उ नाम कैनी। उनकर जो नाम बा, उनकर पूरा प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा रहे, दूर दूर तक देश विदेश में उनका नाम रहे। देखिए 1887 में भिखारी ठाकुर जी के जन्म भइल। भिखारी ठाकुर जी के जन्म सारण जिला में भइल, कुतुबपुर दियारा में। कुतुबपुर दियारा काफ़ी फेमस नाम भी बा, रउआ सभे में से बहुत लोग जानत होकम। 1971 में भिखारी ठाकुर जी के मृत्यु भ गई। 1887 में उनकर भई रहे जन्म। भिखारी ठाकुर जब युवा रहनी तो युवा काल में ओ घड़ी के समाज के एगो स्थिति रहे भारतीय समाज के अंग्रेजी शासन में कि ज़्यादातर लोग कमाए खातिर बंगाल जाता हन। बंगाल में भी कलकत्ता, खड़गपुर। तो जो युवा भिखारी ठाकुर रहनी ओ घड़ी उ नाई वाला काम करत ही, उस्तरा वाला काम करत ही, बाल दाढ़ी बनावे वाला काम करत ही। तो उनकर पिताजी कहलन कि आए हो बहुत ईजा स्थिति खराब बा, हमनियों के आर्थिक स्थिति उतना सही नहीं खे, ऐसे तू बंगाल चल जा, कुछ पैसा उसा कमा। तो किस्मत से उनकरा एक अच्छा नौकरी लग गई खड़गपुर में। तो खड़गपुर में काफ़ी दिन तक वो काम कैलन। काम कैला पर उनका पैसा भी अच्छा खासा कमैलन भिखारी ठाकुर। लेकिन वो काम में उनकर रुचि ना रहे। उनकर अंदर एगो सोच रहे बचपन से कि कुछ अनोखा काम करे के बा, कुछ अलग काम करे के बा। आ रामलीला में उनकर बड़ा दिलचस्पी रहे। पहले के हमनी के बिहारी समाज में, उत्तर प्रदेश में और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में रामलीला बहुत ज़्यादा होता है। आजो रामलीला होला लेकिन रामलीला पहले इतना अब ना होला, बहुत कम होला। तो रामलीला में जो उनकर रुचि रहे तो खड़गपुर के अच्छा खासा नौकरी के छोड़ के उ चल गईलन जगन्नाथपुरी। आ जगन्नाथपुरी जाकर उड़िया भाषा में उ सीखलन कि रामलीला के और बारीकी सीखलन। अब चूँकि रामलीला में उनकर इंटरेस्ट रहे तो रामलीला में अब इंटरेस्ट बा तो भाई ओकर बारीकी सीखल भी जरूरी बा। तो जाके पूरा बारीकी सीखलन जगन्नाथपुरी में। अब बारीकी सीखला के बाद फिर वापस अपन गांव अइलन सारण। एक सपना लेके अइलन कि अब हमरा रामलीले के क्षेत्र में कुछ बड़ा करे के बा। भिखारी ठाकुर जी 1910 ईस्वी के आसपास पहुँचनी अपन गांव सारण। जब गांव पहुँचनी, गांव वाला के मालूम चल गई, पिताजी के मालूम चल गई, माताजी के मालूम चल गई कि ई लड़का अपन नौकरी छोड़ के आ गईलन। रामलीला करीहन, एजा नौटंकी करीहन, नृत्य मंडली बनईहन, नाटक करीहन। तो पिताजी के भाई पारा चढ़ गई पूरा, पिताजी खिसिया गई। आई कोई भी भारतीय समाज के यथा स्थिति है। कोई भी लड़का अगर हट के काम करी, अगर लीक से हट के काम करी तो ओकर गार्जियन पूरा खिसियाइए जइहन। तो इनकरो पिताजी पूरा खिसिया गईलन। लेकिन महान लोगन के यह लक्षण होला कि कोई के बात के वो परवाह ना करलन। उनकर जो लक्ष्य होला ओकरा पर एकदम फिक्स रहलन कि हमरा जो काम करे के बा तो कर ही के बा, कोई भी बाधा आ जाए। तो ई ठान लेले रहन जौन युवा भिखारी ठाकुर रहनी। तो ओकरा बाद वो स्टार्ट कर देलन रामलीला खेले के, नृत्य मंडली बनैलन अपन। और ओकरा बाद स्टार्ट कर देलन और कभी पीछे मुड़ के ना देखलन और वो हमेशा आगे आगे बढ़ते गईलन।
भिखारी ठाकुर जी जनरली नाटककार रहन, उनकर नाटक का एगो अलग स्टाइल रहे। जनरली कोई नाटक होला स्टेज पर चाहे थिएटर पर तो एगो मंच होला आ मंच पे नाटक के कलाकार लोग रहेला, लेकिन उनकर भी जो नाटक बा ओकर विशेषता थोड़ा समझी। और वीडियो रहुआ सबके सामने एगो प्ले होता है, एक वीडियो के देखी रहुआ सबे। देखिए स्टेज पर कुछ वाद्य यंत्र बजावे वाला लोग रहेला पीछे में, स्टेज के पीछे साइड में, और वो अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र वो लोग बजावेला। अब चाहे वो ढोलक हो जाए, सहनाई हो जाए, बांसुरी हो जाए, तरह तरह के वाद्य यंत्र लोग बजावेला। आ जोन कहानी के ऊपर नाटक होला तो 2-3-4 गो कलाकार आगे में परफॉर्मेंस लोग करेला ई जोन वाद्य यंत्र वाला के सामने में। आ जोन परफॉर्मेंस होला, परफॉर्मेंस भी जनरली 2 रूप में होला। चाहे तो परफॉर्मेंस में बातचीत होला कि आदमी बातचीत करी कि हाँ हो हई बा हऊ बात बा, जोन भी बातचीत बा, या गायन के रूप में भी होला। अब जोन कलाकार जे लोग नाटक करता उ लोग गाना भी गावेला, या जोन सामान्य बातचीत होला बातचीत भी लोग करेला। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद भी इनकर जोन प्रसिद्धि रहे वो और फैले लागल, रुकल ना। अब इनकर प्रसिद्धि विदेश तक भी पहुंच गई। जोन भोजपुरी भाषा क्षेत्र के देश रहे, जैसे कि स्पेशली जहाँ भोजपुरी भाषी लोग रहेला आज के तारीख में भी, जैसे कि मॉरिशस हो गई, त्रिनिदाद टोबैगो हो गई, गुयाना हो गई, फ्रेंच गुयाना हो गई, सूरीनाम हो गई, सेशल्स हो गई, ओइजा जाकर इनकर प्रोग्राम होके लगल। मतलब कि ओइजा के लोग इनका के बुलावत है कि भिखारी ठाकुर जी रउआ आई और इजा प्रोग्राम करी। और रउआ सब के सब बात मालूम हो कि ई जौन विदेश के सब देश बा ओइजा भोजपुरी संस्कृति बहुत ज़्यादा अच्छा से बढ़ुए। कहे के मतलब ई बा कि भोजपुरी भाषा के जितना सम्मान बिहार यूपी में नहीं है, ओकरा से ज़्यादा मान सम्मान जोन बिहारी भाषा बा, भोजपुरी भाषा बा, ओइजा से ज़्यादा ओइजा बढ़ुए। तो इनका के पूरा लोग बुलावत है कि रउआ आई, अइहों के मतलब जाते ही। ई वजह से जो भोजपुरी संस्कृति बा एकर और ज़्यादा अच्छा से प्रचार प्रसार होता है, बिहारी कल्चर के भी प्रचार प्रसार होता है। भिखारी ठाकुर जी के जो लोक नाटक रहे बहुत प्रसिद्ध भइल, बहुत सारा लोक नाटक। जो सबसे प्रसिद्ध लोक नाटक रहे उनकर वो रहे विदेशिया आ बेटी बेचवा। थोड़ा विदेशिया के बारे में रउआ सब समझी। विदेशिया के जोन कहानी एक ऐसन युवा के है, एक ऐसन बिहारी युवा के रहे जोन कमाए खातिर कलकत्ता गईलन आ उनकर नया नया शादी भई रहे। उनकर औरत वही गांव में रहली आ उ कलकत्ता गईलन कमाए खातिर। काफ़ी दिन हो गई उ कलकत्ता से वापस ना अइलन। तो उनकर मेहरारू, उनकर जो औरत रही एगो बटोही से कहली, बटोही मतलब उ कमाए खातिर जाता हन उहो कलकत्ता, कि रउआ ई जोन खबर बा कि उनकर पत्नी खोजत तारी, ई खबर हमार पति भिरी पहुँचा देम। आ इहे कहानी हम विदेशिया के, विदेश गईलन उनकर पति और ओइजा से उनकर कुछ खोज खबर नहीं के, यही पर पूरा आधारित बा। काफ़ी मार्मिक बा। मतलब रउआ सब अगर नाटक यूट्यूब पे भी अवेलेबल बा, विदेशिया नाटक, रउआ अगर हो सके तो रउआ सब नाटक के देखी कि कितना मार्मिकता डलले बानी भिखारी ठाकुर जी एमे। कि जो प्रवास के दौरान, प्रवास यानी कि कोई दूर देश गईल, दूर जगह पे गईल और ओकरा कुछ अतो पता नहीं के, तो कितना दुख होला घर वाले के, घर वाला लोग के, उहे ई नाटक में बतावल गई बा। भिखारी ठाकुर जी के एगो जोन और नाटक के नाम हो वो बेटी बेचवा। बेटी बेचवा होके चाहे विदेशिया होके, उ समकालीन समाज के उ सच्चाई के बतावत है। ये दोनों नाटक, चाहे उनको ढेर सारा नाटक बा, तो यानी कि जो भी वो कहानी मतलब भिखारी ठाकुर लिखनी, उस समय के उनकर जीवन काल के जो सच्चाई रहे समाज के, बिहारी समाज के, वो चाहे उत्तर प्रदेश के जो भोजपुरी क्षेत्र रहे, उस सच्चाई के वहाँ के सामने रखत ही। जिसे बेटी बेचवा के माध्यम से अब का कहानी बा थोड़ा एकरा के समझ ली। बेटी बेचवा में कहानी बरुए कि कैसे कम उम्र के लड़की लोग के शादी होता है बुजुर्ग लोगों से, आई पहले होता है, और लड़की के ऊपर का मतलब बीतत है, कितना दुख बीतत है जब लड़की के पति गुजर जाता है। भिखारी ठाकुर जी एक सफ़र तय कैनी उस्तुरा से नाच के उस्ताद तक के। ये उस्तुरा यानी कि नाई के काम करते हैं। अब वोइजा से ही सफ़र कैनी नाच के उस्ताद बने तक। आई सफ़र कैसे कैसे भइल रउआ सभे कभी पूरा कहानी बताइनी। ये सफ़र बिल्कुल ही आसान न रहे, जगह जगह इनकर राह में काटा रहे, लेकिन ओकर बावजूद भी यहाँ के बढ़नी आगे की ओर असफलता के हासिल कैनी। तो ये आज के युवा खातिर भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत बानी भिखारी ठाकुर जी। हालांकि 1971 में ही इनकर देहांत भ गई, लेकिन यहाँ के जोन विचार रहे, जोन कला बा, वो आज तक, जोन कला में इनकर छाप रहे वो आज तक जीवित बा। जोन आज भी नृत्य मंडली बा, कहीं ना कहीं उनकर से प्रभावित होला।
एकदम निश्चित सी बात बा। तो युवा खातिर बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत बनी। आज के युवा के मालूम बा कि छोटा छोटा बात में आज के युवा तनाव ले लेला, टेंशन ले लेला। तो ऐसे में युवा के सीखे के चाहिए कि भिखारी ठाकुर भी जब युवा रही तो कतना उस समस्या झेलनी, लेकिन एक बावजूद जो वह उनकर लक्ष्य रहे, जो उद्देश्य रहे, जो उनकर कर्म रहे, ओकरा से ना भटकनी और ओकरा पर कर्म उ करते रहनी आ इतना बड़ा उनकर आज नाम भइल। भिखारी ठाकुर जी के प्रसिद्धि इतना ज़्यादा रहे कि भिखारी ठाकुर जी के ऊपर सिनेमा भी बनल, लेकिन उस सिनेमा में वो बात ना रहे जो भिखारी ठाकुर जी के नाटक में रहे। अब देखिए सिनेमा में क्या होला, सिनेमा कहीं ना कहीं बाजारवाद से प्रभावित होला, क्योंकि सिनेमा के माध्यम से भाई पैसा कमाए के बा। अब भिखारी ठाकुर जी के शौक पैसा कमाए के ना रहे, तो इनकर नाटक में नृत्य मंडली के माध्यम से जो नाटक होता है ओकरा में जो मार्मिकता होला वो फिल्म में देखे के ना मिली। हालांकि बहुत सारा फिल्म बनल, विदेशिया नाम के फिल्म बनल, तो कौन फिल्म बनल, ढेर सारा फिल्म बनल, भोजपुरी भाषा में भी बनल, हिंदी में भी बनल, लेकिन उनकर ऊपर जो भी सिनेमा बनल वो कहीं ना कहीं बाजारवाद से प्रभावित रहे, पैसा कमाए खातिर बनल, जे भी मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग बनैलन। लेकिन उनकर नृत्य मंडली में जो बात रहे न वो फिल्म में ना रहे। अभी भी इनकर नाटक के बहुत जगह ओकर संचालन होला। तो रउआ सभे के अगर समय मिली तो रउआ सभे यूट्यूब के माध्यम से इनकर बारे में और रउआ सभे जानी, इनकर नाटक के कैसन प्रदर्शन होला, नृत्य के कैसन प्रदर्शन यहाँ के मतलब होता है, यहाँ के द्वारा रउआ सभे जान सकी ना। कहे से कि भिखारी ठाकुर जी हमनी के बिहार के एक बहुत बड़ा कलाकारे ना रहन, पूरा हमनी के बिहार के एक शान रहन।